सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी। सेना की जमीन घोटाले में ईडी करेगी पूछताछ। मामले में दूसरी बार सीएम सोरेन से यह पूछताछ होगी। सीएम ने ईडी को 1 बजे सीएम आवास पर बुलाया। सीएम आवास पर ही सीएम सोरेन से पूछताछ होगी। तो आज सीएम सोरेन से ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी। सेना की जमीन घोटाले में ईडी पूछताछ करेगी और मामले में दूसरी बार सीएम सोरेन से यह पूछताछ होगी। सीएम ने ईडी को 1 बजे सीएम आवास बुलाया है। सीएम आवास पर ही सीएम सोरेन से पूछताछ की जाएगी। तो आज 31 जनवरी की तारीख जब सीएम सोरेन से उनके आवास पर ही पूछताछ होगी और मामले में दूसरी बार सीएम सोरेन से यह पूछताछ होगी। तो सीएम आवास पर ही सीएम सोरेन से यह पूछताछ होगी और ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। ये तस्वीरें आप सीएम सोरेन की देख रहे हैं और ईडी के सवाल जवाब किया जाएगा सीएम सोरेन से ईडी के द्वारा। और जमीन घोटाले का यह पूरा मामला है जिसको लेकर के आज दूसरी बार पूछताछ होगी। हालांकि जब इसके पहले पूछताछ हुई थी तब भी जेएमएम के कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएम आवास के बाहर देखा गया था और जमकर नारेबाजी की गई थी। और ऐसे में इस बार जब दूसरी बार पूछताछ होने जा रही है तो प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। धारा 144 भी लागू की गई है सीएम आवास के आसपास। और अपडेट यह कि सीएम आवास में ही पूछताछ होगी। ईडी के अधिकारी सीएम आवास में ही सीएम सोरेन से पूछताछ करेंगे। तो ये सीएम सोरेन को आप देख रहे हैं जब वो अपने आवास पर पहुंचते हैं और आज दूसरी बार यह पूछताछ होने जा रही है। 31 जनवरी की यह तारीख जब सीएम सोरेन से जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के दूसरी बार ईडी के जो अधिकारी हैं वो सवाल जवाब करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए आज दूसरी बार यह पूछताछ होने जा रही है और अपडेट ये कि सीएम आवास पर ही ईडी के अधिकारी सीएम सोरेन से पूछताछ करते नजर आएंगे। देखिए, दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित है जब ईडी दफ्तर से ईडी के अधिकारी स्कॉट से मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री आवास तक यानी ईडी दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सुरक्षा के लिहाज से कई जवानों को तैनात कर दिए गए हैं। और आप देखिए, अभी ये ठीक मैं मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर हूँ और जो हलचलें हैं वो तेज हो गई है। ऐसे कई विधायकों को मुख्यमंत्री आवास आने को कहा गया है जो सत्ताधारी दल के विधायक है। फिलहाल विधायकों का आने का सिलसिला शुरू है। मुख्यमंत्री अभी इस आवास निकलकर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने के लिए गए हैं, वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो राजनीति के जो ताजा हालात है और जो ईडी की कार्रवाई है उससे वो अवगत करवाएंगे। लेकिन फिलहाल ये मुख्यमंत्री आवास का ये क्षेत्र है, अब पूरी तरह से धारा 144 यहां पर लगा दी गई है। और धारा 144 लगाए जाने के बाद देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिए गए हैं। यानी ये सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए क्योंकि आपने देखा था 20 जनवरी को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही थी तो उस वक्त किस तरह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा था। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए थे। तो एक सुरक्षा के लिहाज से ईडी ने पहले भी ये मांग की थी मुख्य सचिव और डीजीपी से कि ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। जब मैं पूछताछ के लिए जाऊं तो मुझे स्कॉट मुहैया कराए। तो पिछले बार भी आपने देखा अमूमन वो नजारा आज भी देखने को मिल रही है। अब थोड़ी देर के बाद ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। जमीन घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री से कई सवाल होंगे ईडी के अधिकारियों के पास जो पूछते नजर आएंगे। लेकिन आपने देखा कि 2 दिन पहले जो दिल्ली में ईडी की कार्रवाई हुई थी, दिल्ली की जो एक्टिविटी देखने को मिली थी उसमें ईडी ने आपने देखा कि एक बीएमडब्ल्यू और 36 लाख रुपए कैश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास उन्होंने बरामद किया था जो दिल्ली स्थित आवास है। उसके बाद रांची में किस तरह की हलचलें शुरू हो गई थी, उसके बाद लगातार कल से ही इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में जो वातावरण देखने को मिल रही है, जो माहौल है कार्यकर्ताओं के बीच में एक आक्रोशित सा माहौल है। लगातार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं ईडी की और केंद्र सरकार की। लेकिन जो नेशनल एजेंसी है वो अपने तरीके से जांच कर रही है और जांच के आधार पर आज वो दोपहर 1 बजे जो समय निर्धारित है, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि आप पूछताछ के लिए 1 बजे आ सकते हैं, यानी 31 जनवरी को आ सकते हैं। तो अब थोड़ी देर का वक्त है जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ करेंगे। जी वहीं सूरज, कल बैठक हुई थी और विधायकों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। ऐसे में बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या इसको लेकर के कोई अपडेट अब तक सामने आई है?
देखिए कल 7:30 बजे मुख्यमंत्री के आवास में लगभग 2 से ढाई घंटे की बैठक हुई और बैठक में सत्ता दल के तमाम मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। लेकिन उस बैठक में कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी उस बैठक में नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो ऐसी स्थिति में अगला मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, कौन सत्ता संभालेंगे, इस पे कई ऐसे सवालों पर वहां पर मंथन हुई और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चाहते कि अगर मेरे ऊपर अगर कार्रवाई हो तो उस सिचुएशन में कल्पना सोरेन सत्ता संभाले। लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट निकल कर कुछ बातें सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, जब कल्पना सोरेन की बातें जब सामने आई तो सीता सोरेन, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है, बड़ी भाभी है, उनका नाम वो कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आई। उनका साफ कहना कि मैं घर की बड़ी बहू हूं और ऐसी स्थिति में पहला हक हमारा होता है, यानी अंदर कला उनके घर में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक सवाल है। और इस सवाल को लेकर कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जब कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री के दावेदार होगी तो निश्चित तौर पर ऐसे कई विरोधाभास देखने को मिलेंगे और वो सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बैकफुट में आना होगा, क्योंकि पार्टी में से कई कदावर नेता है। कई बिल्कुल सूरज, यानी कि देखिए पॉलिटिकल हलचल जहां एक और बढ़ गई तो वहीं ईडी की कार्रवाई को भी